पर 136 साल पुरानी मस्जिद पर सीएम शुभेंदु का बड़ा फैसला। मस्जिद शिफ्ट करने के शुभेंदु के फैसले के समर्थन में उतरे ममता बनर्जी के सांसद बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो ने कहा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र, एयरलाइन की सुरक्षा महत्वपूर्ण। अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई डिसीजन अगर लेती है उसमें हमको कुछ बोलने का हक नहीं है। एयरलाइन सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे वो ठीक समझे वैसे वो करें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में एंट्री बैन कर दी गई। यहाँ नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई, जिसके बाद अब मस्जिद को शिफ्ट किया जाएगा। ये खबर सामने आई है क्योंकि एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए NSCBI ने शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के नेता और तमाम मौलाना जो है वो शुभेंदु सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी के करीबी सांसद बाबुल सुप्रियो ने शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले पर उनका समर्थन किया है। जो बाबुल सुप्रियो का बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है और एयरलाइन की सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है, यानी जो बात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का मामला है, एयरलाइन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये बात बाबुल सुप्रियो के जरिए भी कही गई है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नहीं, मैं इस बारे में, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिद्धांत है और जो रनवे जो है उसके अंदर भले मंदिर हो, मस्जिद हो, अगर वो किसी वजह से कोई भी चर्च हो, कुछ भी हो, अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई डिसीजन अगर लेती है उसमें हमको कुछ बोलने का हक नहीं है। एयरलाइन सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे वो ठीक समझे वैसे वो करें। थैंक यू जी। तो एक तरफ आपने ममता बनर्जी के एक सांसद बाबुल सुप्रियो का बयान सुना, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो एक और करीबी नेता हैं सौगत रॉय, उन्होंने इसके उलट बयान दिया है। वो इस बात से नाराज हैं कि इस मस्जिद में एंट्री बैन कर दी गई। सौगत रॉय ने जो बयान दिया उसमें कहा कि 136 साल पुराना मस्जिद है और बराबर यहाँ नमाज पढ़ते हैं लोग। ये धर्म विश्वास पर आघात है। मैं निंदा करता हूँ। नमाज के लिए इस मस्जिद को खोल देना चाहिए और इसे अगर कहीं और शिफ्ट भी कर रहे हैं तो स्थानीय लोगों से पूछताछ करके उनकी मंजूरी के साथ ही इसे शिफ्ट किया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कहा सौगत रॉय ने, सुनिए। ये 136 साल का पुराना मस्जिद है, बराबर यहाँ पर स्थानीय लोग नमाज पढ़ते हैं। गए शनिवार से ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया। वो बोला कि 2 दिन के बाद चालू होगा, लेकिन 2 दिन के बाद भी ये चालू करने नहीं दिया। CIA से बोल रहे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरासर लोगों का धर्म विश्वास पर आघात है, हमला है। मैं इसको निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि ये मस्जिद को नमाज के लिए फिर खोल देना चाहिए। अगर मस्जिद को हटाना है तो स्थानीय लोग जब ये मान जाएंगे तभी ये हो सकता है। सरकार कह रही है कि नमाज रनवे के पास ही क्यों करना है, आप कहीं भी कर सकते हैं। अरे 136 साल से चल रहा है। कह रहे हैं कि अचानक आज बीजेपी हुकूमत में आने के बाद ही ये सवाल उठाया जाता है। इसके पहले भी तो बंगाल में बहुत सारे सरकार था और प्लेन तो चल रहा है दम से। इसी बात नहीं है कि प्लेन चलना बंद हो गया, ये अन्याय है। तो ममता बनर्जी के नेताओं के बयान आपने सुने। इसी तरह से मौलाना लगातार इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। काफी पुराना है वो, वहाँ नमाज भी 2 दिन से बंद कर दिया गया। आप उस मस्जिद के का ही देख रेख करते हैं, सब कुछ आपके अधीन ही आता है। ये 1890 में 1890 बिफोर इंडिपेंडेंट
बांकड़ा जो गांव है, ये मस्जिद बांकड़ा गांव, ये हमारी बदनसीबी है कि इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री या एयरपोर्ट अथॉरिटी आज तीसरा दिन हो रहा है कि मस्जिद में नमाज टोटल बंद कर दिया। दूसरी बात यह है, अब तक हमारे मोहल्ले के खिलाफ, बांकड़े के खिलाफ एक एविडेंस नहीं है कि कानून तोड़कर, डिसिप्लिन ब्रेक करके कोई काम हमने किया है। अब क्यों बंद किया, क्या चाहते हैं, वो जवाब नहीं देते। एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है, मैंने 3 दफ़ा परसों उनको फ़ोन किया, ये 12-1 बजे का वक्त होगा। 3 दफ़ा एयरपोर्ट थाने में फ़ोन किया आईसी को, न जवाब दिया, न टेलीफोन को स्वीकार किया। और ताकत के बलबूते पर, पुलिस के बलबूते पर, नीम फौजी दस्ते के बलबूते पर यह काम ठीक नहीं है। हम बराबर 15 साल से 20 साल से कहते आ रहे हैं कि दारुल देवबंद जो इस्लामी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आप उनको बताइए प्रॉब्लम क्या है। जमीयत उलमा हिंद को भी बताइए, पर्सनल बोर्ड को बताइए, जरूरत तो हमें आप बताइए, हम आपके साथ जाएंगे। परेशानी को रख करके कोई रास्ता निकल सकता है, क्या होगा वो आप बैठ करके हम आप बात करके आगे काम बढ़ा सकते हैं। बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए एनएससीबीआई ने शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस कारण मस्जिद में एंट्री पर रोक लगाई गई है। 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को बांकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर ही है। लंबे वक्त से मस्जिद को दूसरी जगह पर ले जाने की बात चल रही है। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार में ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद बांकरा मस्जिद के बारे में जब राज्य मंत्री दिलीप घोष से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मस्जिद जिस जगह पर थी वहां उसके होने का कोई औचित्य नहीं था। इसे जानबूझकर रनवे एरिया में रहने दिया गया था। अब वहां नमाज भी बंद कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि वो उस जगह को खाली कर देंगे ताकि रनवे के विस्तार का काम आसानी से आगे बढ़ सके। क्या कहा है दिलीप घोष ने, वो भी सुनिए। वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। इस विषय को मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर संख्यालघु लोग बोलेंगे कि टारगेट किया जाएगा कि नहीं। संख्यालघु लोगों का जिस तरह से डेवलपमेंट, इनफैक्ट संख्यालघु सिर्फ नहीं बोलेंगे, बंगाल के लोगों के लिए हर विषय में कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा ना देखते हुए सिर्फ डेवलपमेंट का काम में हमारे मुख्यमंत्री चल पड़े हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो मुसलमान के लिए क्या किया है, वो अपने मुसलमान हैं। लेकिन ये 15 साल सिद्दीकुल्ला चौधरी, आप तो बोले थे कि वक़्फ़ फाइन नहीं करने देंगे, 5 मिनट में पश्चिम बंगाल को स्तब्ध कर देंगे, फिर वक़्फ़ फाइन आपका मुख्यमंत्री करवा दिए है। आप लोग तो धोखा दिए हैं मुसलमान को, आप लोग धोखा दिए हैं। हम लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं। सब भारतवासी है, एक साथ एकजुट होकर बंगाल को एक आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो टीएमसी की शिकायत है, जो ममता बनर्जी के नेताओं की शिकायत है, वो ये भी है कि अधिकारियों ने कहा था कि 2 दिन ये मस्जिद बंद रहेगी क्योंकि काम चल रहा है और बारिश है, इसलिए मस्जिद बंद रहेगी। मरम्मत के बाद तुरंत खोल दी जाएगी। लेकिन अब तक ये मस्जिद नहीं खोली गई है नमाज अदा करने के लिए। अब इसे शिफ्ट किया जाएगा, ये खबर सामने आई है। वहीं पर इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी मीडिया के सामने बयान दिया था और कहा था कि राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है और महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व वाले इस हवाई अड्डे के द्वार बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रखे जा सकते। ये सीधे तौर पर उनका बयान था। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। প্রত্যেকটা স্কিমের একটা নিয়ম রয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত 70 বছর পেরিয়ে গেলে সবাই পাবে, বাকিরা যারা এলিজিবল পাবেন প্রায় 70% লোক কভার হয়ে যাচ্ছে।
বাকি যে 30% কভার হচ্ছে না তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা চালু হবে, একই সঙ্গে চালু হবে। 16ই আগস্ট সরকারের 100 দিন পূরণ হবে। 16ই আগস্ট ভয়ঙ্কর দিন কলকাতার ক্ষেত্রে। সুরাবর্দির নেতৃত্বে দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়েছিল, আর সেই দিনটা তৃণমূল কংগ্রেস আগের সরকার হেলা হবে দিবস পালন করত। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই দিন আয়ুষ্মান দিবস হিসেবে পালন করা, ওই দিনই জানতে পারবে। অতএব আপনাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, এত তাড়াহুড়া করছেন মাত্র 62 দিন বয়স। উনি কে আমি জানি, উনি কে? জাতীয় নিরাপত্তা, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পাবে, এর বাইরে মুখ্যমন্ত্রী কোনো কথা বলবেন। উনি খুব নরম নরম কথা বলেছেন, এইটাই সরকার। অন্য সরকার হলে ধমকাতো, যেমন রেজিনগরের লোকটা ধমকাতো, এখন আর ধমকায় না। আগের সরকার থাকতো ধমকাতো যে আমাদের ভোটে সরকার করেছে, এখন নরম নরম কথা বলছেন। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই। মহরমেও বেরিয়েছিলেন অস্ত্র বাড়িতে রেখে, কোনো অসুবিধা নেই। ভদ্র থাকবেন, আইন মেনে চলবেন, ডিজে থেকে দূরে থাকবেন, নিজের ধর্ম নিজে পালন করবেন, অন্যর কানে গিয়ে ফুফু করার দরকার নেই। সব ঠিক চলবে, সুন্দর চলবে। আর ভোট না নাড়ালে হবে না, আমরা লক্ষ্য রাখছি। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद इस मस्जिद को लेकर जबरदस्त बवाल जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में है। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये तैयारी कर ली है कि कोलकाता एयरपोर्ट में इस मस्जिद के रहने का कोई औचित्य नहीं है, अब इसे शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर ममता के सांसद का समर्थन उन्हें मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाकी जो नेता हैं वो विरोध में उतरे हुए हैं। लेकिन किस तरीके से ये मस्जिद शिफ्ट करने में शुभेंदु अधिकारी कामयाब होंगे, वो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो शायद वोट बैंक के चलते ममता बनर्जी ने नहीं लिए। वो एक वर्ग विशेष को ही समर्थन करती रही, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी गलत चीज पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।